वर्ष तक स्वयं मां के गर्भ में रहते हुए जब निकले नहीं थे, स्वयं भगवान नारायण ने, स्वयं भगवान नारायण ने वचन देते हुए स्वयं महर्षि भगवान सुखदेव जी महाराज को कहा कि आपको इस जगत की माया स्पर्श भी नहीं करेगी, आप निसंकोच रहें। और जैसे, क्योंकि प्रकरण ही वैसा घटित हुआ, 12 वर्ष के पश्चात जब गर्भ से बाहर निकले तो एकदम दौड़ गए, रुके नहीं घर में। हा शुक क्षणम तिष्ठ, अरे रुको शुक करते करते वेदव्यास जी महाराज पुत्र के मोह में उनके पीछे भागने लगे। लेकिन भागते भागते भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं आपका पुत्र नहीं, आप मेरे पिता नहीं, मैं जगत के किसी संबंध को मानता। लेकिन ध्यान में रखना, ये वही कथा, ये वही श्रीमद् भागवत है जिस श्रीमद् भागवत की संहिता के अनेक श्लोकों का अध्ययन स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को करवाया। और उसके पश्चात उन शिष्यों को सुखदेव जी महाराज जहां पर समाधि के लिए बैठे, वहीं पर ही वहां जाकर के इन शिष्यों ने जैसे उन श्लोकों को गाया, अरे उन श्लोकों को सुनते बराबर सुखदेव जी महाराज ने तो समाधि को छोड़ा और अपने पिताजी के पास दौड़ते हुए श्रीमद् भागवत को स्वयं श्रवण किया। समाधि के भाव को छोड़कर क्या थे वो श्लोक, आप उन श्लोकों को सुनना, आपको पता चलेगा। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रतवास कनक कपीशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुदया पुरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं सपद रमणं प्राविशत् गीत कीर्ति, प्राविशत् गीत। इसका अर्थ इतना सुंदर है। भगवान खड़े कैसे हैं, भगवान के हाथ की बांसुरी कैसी है, भगवान के अधरों के ऊपर विराजमान बांसुरी किस प्रकार दिखाई देती है, भगवान के नेत्र कैसे हैं। ये ध्यान का मंत्र है, ध्यान में रखना। एक महात्मा के मुख से इस मंत्र की मैंने महिमा को सुना है। वो कहते हैं इस मंत्र को जो हर दिन गाता है, हर दिन बोलता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन होता है।